दिल्ली में 3 असफल प्रयास के बाद आज आखिरकार मेयर का चुनाव संपन्न हो गया। दिल्ली मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबराय ने जीत दर्ज की है। आप उम्मीदवार शैली ओबराय को चुनाव में कुल 150 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी रेखा गुप्ता को 116 वोट प्राप्त हुए। आम आदमी पार्टी ने इसे जनता की जीत बताया। आज सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का, दिल्ली की जनता का, समस्त हमारे पार्षदों का, विधायकों का और साथ ही हमारे सांसदों का, जो आज का दिन शांतिपूर्वक चुनाव हुआ और मुझे मौका मिला कि मैं महापौर के रूप में आज दिल्ली की महापौर के रूप में दिल्ली की जनता के सेवा के लिए मुझे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। मैं साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगी आज सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिनके निर्णय की वजह से आज शांतिपूर्वक चुनाव हो पाया और आज दिल्ली की जनता को मेयर और डिप्टी मेयर मिला। तो दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई। आज ये साबित हो गया कि दिल्ली की जनता जीत गई है, सच्चाई की जीत हुई है। ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये दिल्ली की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है। और साथ ही आज ये भी साबित हो गया, गुंडागर्दी हार गई और सच्चाई जीत गई, दिल्ली की जनता जीत। पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ जो हमारे दिल्ली वालों के 80 दिन, पिछले 80 दिन जो हमारे बर्बाद हुए हैं, आज नोक झोंक में तानाशाही रवैये के बाद, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता को भुगतान हुआ कि दिल्ली की जनता को एक मैच्योर एमसीडी नहीं मिल पाई। हम आने वाले उन 15 दिन में उन 80 दिन को कवर अप करेंगे और उसके बाद 24 घंटे 7 दिन रात लगकर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर एक अलग एमसीडी, एक नया रुख बना के दिखाएंगे, जिससे दिल्ली की जनता के ख्वाब और जो 10 गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के समक्ष रखी थी, उनकी क़यादत में, उनकी सरपरस्ती के अंदर हम वो तमाम काम दिल्ली की जनता के करेंगे। गुजरात में बड़ा कार हादसा, कार और टेम्पो में जोरदार भिड़ंत, 5 की मौत, 15 घायल। गुजरात के मैलासुर जिले में आज दोपहर कार और टेम्पो की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान टेम्पो के पलट जाने से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। पुलिस ने जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। पुलिस उपाधीक्षक PS तड़वी ने शुरुआती जांच का हवाला देते हुए बताया कि लूनावाड़ा तालुका के कोठा गांव के पास लोग टेम्पो में सवार होकर शादी से पहले के एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इसमें 20 यात्री सवार थे। उन्होंने बताया कि हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। टेम्पो पर उस समय 20 से 21 लोग सवार थे, जब विपरीत दिशा से आ रही एक कार ने टक्कर मारी। टक्कर लगने के बाद ये पलट गया। फौजी की हत्या पर चढ़ा सियासी पारा, भाजपा ने की भूख हड़ताल। तमिलनाडु में सेना के जवान की हत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। आरोप है कि डीएमके के पदाधिकारी चिन्नस्वामी ने कई अन्य लोगों के साथ मिलकर प्रभु की पीट कर हत्या कर डाली। भाजपा की तमिलनाडु इकाई ने सैनिक की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला और एक दिन की भूख हड़ताल की। बड़ी संख्या में लोग इस भूख हड़ताल में शामिल हुए थे। तमिलनाडु इकाई के भाजपा चीफ अन्नामलाई ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्वीट की है। इस प्रदर्शन में कई पूर्व सैनिक भी शामिल हुए। अन्नामलाई में इस कार्यक्रम में कहा कि भाजपा जवान के दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मृत की पत्नी को सरकारी नौकरी 5 करोड़ रुपए दे। इसके साथ ही सीएम MK स्टालिन इस कृत्य के लिए माफी मांगे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में 1 सप्ताह का समय लगा दिया। अब भी सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।